बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एप्लीकेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो दूसरा लेक्चर आज का हमारा रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। स्टार्ट करते हैं हम रोटेशन से। A transformation t from R2 से R2 defined as t of u is equal to cos theta minus sin theta cos theta into u is called रोटेशन। इसको हम रोटेशन कहते हैं। इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ एन एंगल थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये मैट्रिक्स रोटेशन के लिए यूज़ होता है, वेक्टर्स को रोटेट करने के लिए कि आप वेक्टर को कितने एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करें। हमें रोटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? रोटेशन की एक एग्जांपल आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि अक्सर जब आपके पास जो लैपटॉप है, मोबाइल से तस्वीरें लैपटॉप में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो अक्सर तस्वीरों को 90 या 180 डिग्री पे रोटेट करना पड़ता है। तो इस तरह की रोटेशंस के लिए हम जो है वो ये मेथड जो है यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे एंगल 90 होता है या 180 होता है या 270 होता है, तो पिक्चर्स को इस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं। ये भी एक मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर स्क्वायर हुज वर्सेस r1 1 1 3 3 1 3 3 फाइंड द रोटेशन ऑफ अ स्क्वायर बाय एन एंगल थीटा। एक स्क्वायर है मेरे पास जिसकी कॉर्नर पॉइंट गिवन है। इन कॉर्नर पॉइंट को मैं वेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ आसानी से, और आप भी जानते हैं कि इनका हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं विद ओरिजिन। तो मेरे पास डेफिनेशन जो है रोटेशन की, दैट इज टी ऑफ यू इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड थीटा इंटू यू है। हेयर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मैंने यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स था इसमें 180 एंगल जो है वो पुट कर दिया है। एज यू नो कि cos 180 जो है वो -1 होता है और sin 180 0 होता है, sin 180 0 होता है और cos 180 -1 है। तो इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखनी। तो मेरे पास जो वेक्टर बन गया एंगल पुट करने के बाद, मैट्रिक्स बन गया, वो है -1 0 0 और 1। अब इस मैट्रिक्स को मैं बारी बारी इन वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और जो मेरे पास आंसर्स आएंगे वो रोटेटेड वेक्टर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम। पहला आप देख सकते हैं मेरे पास वेक्टर था 1 1, उसको मैंने -1 0 और 0 -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -1 एंड -1 आ गया। फिर मेरे पास सेकंड वेक्टर था 1 3, उसको मल्टीप्लाई किया, मेरे पास जो आंसर है -1 3 आ गया। और नेक्स्ट जो है वो मेरे पास जो वेक्टर था वो था 3 1, उसको मल्टीप्लाई किया और आंसर इज -3 -1। और लास्ट वेक्टर जो था वो था 3 और 3 वेक्टर, इसको -1 0 0 -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज -3 3। ठीक हो गया जी। ये चारों वेक्टर्स जो थे उनको हमने रोटेट कर दिया है। अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि ये वेक्टर्स जो हैं कैसे रोटेट हो गए हैं। ये मेरे पास इसका ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर था, ओरिजिनल स्क्वायर, जो मैंने जिसको रोटेट करना था। तो जब इस वेक्टर का कॉर्नर पॉइंट जो है वो मुझे गिवन थे, इन वेक्टर्स को मैंने अपने एक मैट्रिक्स से जो कि 180 डिग्री से पुट करके मुझे मिला, उससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो आंसर वेक्टर आया है ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा रोटेटेड बाय 180 डिग्री। अगर आप इसको रोटेट जितने भी एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, ये वहाँ पे आप थीटा की उतनी वैल्यू पुट कर दें और वेक्टर्स जो हैं वो उतने ही एंगल पे रोटेट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारी जो सेकंड डेफिनेशन थी वो थी ट्रांसलेशन की। आ ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड एज टी ऑफ यू इज इक्वल टू यू प्लस वी इज कॉल्ड ट्रांसलेशन वेयर यू इज इक्वल टू एच और के। अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन R2 से R2 हो तो देन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होगी, u प्लस वी से। u एक वेक्टर है जो कि इक्वल टू होगा h और k। देन इसमें है कि अगर h इज ग्रेटर देन 0 देन ट्रांसलेशन इज टूवर्ड्स राइट। अगर आप राइट मूव करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन का मतलब है मूवमेंट। अगर आप राइट साइड पे मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें h की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 रखनी पड़ेगी और जितने यूनिट आप मूव करना चाहते हैं वो h की यहाँ पे वैल्यू होगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर h की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी, लेस देन 0 मीन्स अगर नेगेटिव होगी तो ट्रांसलेशन लेफ्ट साइड पे होगी
और अगर एच की के जो है, अब के सेकंड कंपोनेंट है यू वेक्टर का, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा मींस पॉजिटिव होगा, देन ट्रांसलेशन इज अपवर्ड। अगर अपवर्ड मूव करना चाहते हैं तो के की वैल्यू हमें पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। और स्टूडेंट्स अगर हम एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रखते हैं, के की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, देन ट्रांसलेशन इज डाउनवर्ड, देन ट्रांसलेशन जो है वो डाउनवर्ड होगी। तो ये 4 तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। हम राइट साइड पे मूव कर सकते हैं वेक्टर को, लेफ्ट साइड पे मूव कर सकते हैं, अपवर्ड मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। कंसीडर अ स्क्वायर हुज वर्टिसेस आर 1 1 1 3 3 1 एंड 3 3। ये एक स्क्वायर है। फाइंड द ट्रांसलेशन ऑफ स्क्वायर 3 यूनिट अप एंड 2 यूनिट लेफ्ट। हमने स्क्वायर को 2 यूनिट लेफ्ट साइड पे मूव करना है और 3 यूनिट अप मूव करना है। तो देखते हैं इसमें हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है टी ऑफ यू इज यू प्लस वी। तो मुझे वी की वैल्यूज गिवन है। वी जो है वो ये कॉर्नर पॉइंट है। v1 इसको हम कह सकते हैं, ये v2 बन सकता है, ये v3 और ये v4 है। तो u जो है वो मैंने फाइंड करना है। वो कहाँ से आएगा? वो ट्रांसलेशन है कि हम इसको किस साइड पे कितना मूव करना चाहते हैं। तो एज यू नो के मेरे पास जो u है वो उसकी v इसमें जो u है वो मेरे पास जो है वो है -2 और 3। -2 कैसे आया? क्योंकि मैंने 2 यूनिट इसको लेफ्ट मूव करना था। तो इसमें h की वैल्यू जो है वो मेरे पास एज यू नो के ये जो वेक्टर्स हैं ये जो u वेक्टर है ये इक्वल टू h और k है। मैं यहाँ पे इसको भी लिख देता हूँ, h और k है। तो k मैं नेगेटिव अगर रखूँगा, k अगर पॉजिटिव रखूँगा तो ये अपवर्ड मूव होगा। तो k की वैल्यू अप जाना था मैंने, तो वो k की वैल्यू आनी थी, k की वैल्यू अप 3 यूनिट, 3 पॉजिटिव। और मैंने लेफ़्ट साइड पे मूव करना था तो h जो है वो 2 यूनिट मूव करना था, तो h की वैल्यू -2। तो अब इस u को मैंने बारी बारी जो है वो v1 में, v2 1 1 में ऐड किया, इसको 1 1 में ऐड किया, -2 3 को, तो ये -1 और 4 आ गया। फिर जो है वो मेरे पास इसको ऐड किया मैंने 1 3 में, तो आंसर इज -1 एंड 6। और फिर इसको मूव किया, ऐड किया हमने 3 1 में, तो आंसर इज 1 4। और फिर ऐड किया हमने इसको 3 3 में, तो आंसर इज 1 6। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स आंसर्स आए हैं ये आपके पास जो है वो रोटेटेड वेक्टर्स हैं, ट्रांसलेटेड वेक्टर्स हैं, सॉरी। ये हमने इसकी जो है वो ट्रांसलेशन फाइंड की है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो पर्पल कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये ट्रांसलेटेड हैं। ग्राफिकली हम देखते हैं, आपके पास ये ओरिजिनल आपके पास एक स्क्वायर गिवन था जो कि गिवन था, ठीक हो गया जी। उसको हमने ट्रांसलेट किया, तो यहाँ पे अब ये ट्रांसलेटेड जो स्क्वायर है उसको आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल जो था, जो पहले गिवन था, उससे एक तो ऊपर की तरफ मूव कर गया है और लेफ़्ट साइड पे मूव कर गया है, ठीक हो गया जी। तो इसी तरह से आप कहीं पे भी इसको मूव करना चाहते हैं, कितने भी जितना भी मूव करना चाहते हैं कि आप यहाँ से इसको जो है वो इस क्वाड्रेंट में पूरे में कहीं पे भी मूव करना चाहते हैं, तो आप वो h और k की वैल्यू यहाँ पे इस डेफिनेशन में पुट करके आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।